Good afternoon, class 5th. I hope you read the read the poem which I have given on to you on 1st of July, है ना। 1st जुलाई को मैंने आपको एक पोएम दी थी एंड मुझे लगता है कि आपने उस पोएम को पढ़ा होगा एंड बाकी का भी तक का वर्क कंप्लीट किया होगा। सो टुडे इज 6th July and today we have to do the page number 4, page number 5, है ना, 4 and 5 in your English book. Let me check it out. Yes, 4 and 5. So I hope you completed all the question answers given here. Now question number 2 is complete the sentences. This is your homework. आपको पता है why I am giving you this homework? क्योंकि इसमें कंप्लीट करना है, आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है फ्रॉम द पोएम जो आपको पोएम दी गई है उस पोएम से आपको देख के पढ़ के समझ के इसको फिलअप करना है, ठीक है। यू विल ऑल्सो राइट डाउन होमवर्क एंड टुडेज डेट 6 जुलाई 2020, ओके 2020। एंड येस क्लास 5th, आपको अपना सभी वर्क जितना भी हर सब्जेक्ट में करना है वो सब पेन से करना है। एंड प्लीज़ डू नॉट यूज़ पेन इन योर बुक्स में ऊपर आप पेन यूज़ नहीं करेंगे। आप बुक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? पेंसिल, ओके। सो दैट इट विल, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक्स और यू मेड मिस्टेक, यू कैन इरेज इट वेरी इजीली, ठीक है। बुक अच्छी भी लगेगी, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो हम उसको इरेज करके ठीक कर सकते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यस, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ऑप्शंस जो गिवन हैं आपको उनको टिक करना है। अब उनमें से टिक कैसे करेंगे आप अपनी पोएम का रेफरेंस लेंगे। जो पोएम हमने पढ़ी थी वाइज, इसका रेफरेंस आप लोगे, इसमें से पढ़ोगे एंड इसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। सो फॉर टुडे यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैम आप तो सब होमवर्क दे दोगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 अभी करते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच एंड्स आर सिमिलर, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन इज प्लांट। प्लांट का राइमिंग वर्ड, लेट्स सी, प्लांट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? लैंड। आपको राइमिंग वर्ड्स भी आपकी बुक से ही देख के लिखने हैं। लैंड। कुड, कुड का राइमिंग वर्ड यू हैव टू फाइंड फ्रॉम हेयर, कुड, शुड, है ना। तो आपको हर एक चीज़ आपकी बुक में गिवन है, आपको जस्ट अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। कुड का आपको क्या दिया है? शुड, SHOULD, शुड। ही किसके लिए दिया होगा? अब ही का राइमिंग वर्ड हम कैसे निकालेंगे? ही का दिया है सी, ओके। ही सी। पार्क्स, पार्क्स के लिए है फ्लेक्स, ठीक है। पार्क्स, फ्लेक्स, FLAKES। वाइज, वाइज का क्या है? स्काइज, SKIES। I hope you can see here. Just wait for a minute. I'll set my camera. Yes. Let's take our book like this. So allow, sorry not allow, it is all. All के लिए word हमें given है small. So you will write SMALL. Show. The next word is show. And for show we have snow, SNOW. Then little, LITTLE, little. Sparks का आएगा like flowers in parks and flakes of snake and little spark the little का तो अभी कोई पता ही नहीं चल रहा, कैसे करेंगे हम little का? As we all can see that there is no rhyming word for little given in this book, so we will write a dash, symbolize the dash,
Okay, now come to the page number 5. Use the following words in your sentences. आपको कुछ sentences फ्रेम करने हैं एंड उन sentences में आपको जो गिवन वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है. ठीक है, आपको sentences में वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ प्लान्ड. अब आप क्लास 5th में हैं, आपने टेंसेस पढ़े हैं, यू नो दैट प्लान्ड इट इज़ द वर्ड ऑफ पास्ट टेंस फॉर्म, है ना, पास्ट फॉर्म का वर्ड है ये. सो आपको जो वर्ड सेंटेंस बनाना है वो भी पास्ट फॉर्म में बनाना होगा. सो वी कैन राइट, आप लिसन वन मोर थिंग, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको दिया है आप एज इट इज़ करें. आप भी अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, प्लान्ड. सो माय सेंटेंस इज़ लास्ट सैटरडे. You have to write in very neat and clean handwriting. Okay, last Saturday our family planned, PLANNED, planned a trip. Okay, the second word is think. अब think का वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा. So we can write, we should always, or we should think positive in every situation. मीन्स हमारी सिचुएशन कैसी भी हो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए. ओके, वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. द नेक्स्ट वर्ड इज स्काइज. स्काइज के लिए द स्काइज open once again as I reached at home. जैसे ही मैं घर पहुंचा स्काई खुल चुका था, यानी आसमान खुल गया था. फ्लेक्स, आपको पता है फ्लेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टुकड़ा. ठीक है, एंड इन इंग्लिश, यस, वी विल राइट अ सेंटेंस. सोचो, वी कैन राइट स्नो फेल इन लार्ज फ्लेक्स. ठीक है, आसमान से स्नोफेल होती है. आपने स्नो देखा, बारिश, सॉरी नॉट बारिश, बर्फ़ गिरती है, आइस गिरती है, तो वो टुकड़ों में बट के गिरती है, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में बारिश, स्नो गिरी, बर्फ़ गिरी. ठीक है, नेक्स्ट इज पुट द इन्वर्टेड कॉमाज वेयर नेसेसरी एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना है. बट अभी तो हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. इसलिए यू विल क्रॉस दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अभी आप क्रॉस करेंगे पेंसिल से ही. वी विल डू दिस क्वेश्चन आफ्टर द ग्रामर चैप्टर. जब आपका ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम इसको फिल करेंगे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर ग्रामर में है उसका नाम है द सेंटेंसेस. तो जब हम सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से समझ लेंगे फिर हम इसको करेंगे. ओके, एंड डोंट वरी, मैम नहीं भूलती हैं, मैम को याद है कि आपको करवाना है. ठीक है, राइट अनदर पोएम यू हैव लर्नड. आपको कोई भी पोएम लिखनी है जो आपको याद हो. सो यू विल डू इट by your own self. Again write down HW. Work with a partner. जब आप अपने पार्टनर के साथ काम करते हैं या कर रहे होते, pretend that you are talking to her or him on a phone. You can ask your partner too. आपको अपने पार्टनर से ये कुछ चीज़ें पूछनी है. ठीक है, अब पार्टनर तो है नहीं, क्या करोगे? हाँ, अपने फ्रेंड्स को इजीली कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप. हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, visit you at home, go to a friend's house with you, play with you in the park. इनमें से किस काम को करने के लिए आपका फ्रेंड एग्री हो जाएगा? ठीक है,
So from let's see, is there something else which we have not done? We have completed the work till 7th July. From tomorrow we will start our grammar first chapter. Thank you, students.